यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम। जहाँ जहाँ श्री रघुनाथ जी का कीर्तन होता है वहाँ वहाँ हनुमान जी उपस्थित हैं। कैसे? वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, आंखों में अश्रु हैं, प्रेमा भक्ति के अश्रु आंखों में धारण करके हनुमान जी अवश्य वहां उपस्थित होते हैं। कहाँ? जहां जहां भी श्री रघुनाथ जी का कीर्तन हो रहा हो। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र मस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। राक्षसों के अंत करने वाले ऐसे भगवान मारुति को हम नमन करते हैं, जो करबद्ध और आंखों में प्रेमा भक्ति के अश्रु लिए श्री रघुनाथ के कीर्तन में अवश्य उपस्थित होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन से संबंधित भी एक घटना सुनने को मिलती है। कितनी प्रमाणित है या नहीं ये इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ऐसा बताया जाता है, ऐसा सुनने में आता है कि तुलसीदास जी जब वाराणसी में अस्सी घाट पर विराजमान थे तो प्रातः अपनी नित्य क्रिया के लिए, शौच क्रिया के लिए गंगा जी के दूसरी तरफ चले जाते थे, बहुत दूर शौच क्रिया के लिए। शौच क्रिया से निवृत्त होकर जो जल बच जाता था उस जल को एक पेड़ के जड़ में डाल देते थे। उनका ये नित्य का नियम समझ लीजिए कि जो जल बचता था उसे एक पेड़ के जड़ में डाल देते थे। उस पेड़ पर कोई प्रेत रहता था और नित्य प्रति जल को प्राप्त करने से वो प्रेत तुलसीदास जी पर प्रसन्न हो गया। नित्य प्रति जल प्राप्ति हुई तुलसीदास जी से, उन पर प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर एक बार तुलसीदास जी से बोला कि मैं आपका कौन सा कार्य कर सकता हूं, आप पर प्रसन्न हूं। प्रेत बोल रहा है, पेड़ पर दिख नहीं रहा, केवल आवाज सुनाई दे रही है, ध्वनि सुनाई दे रही है और उसके दर्शन नहीं हो रहे। प्रेत योनि है और प्रेत योनि का तो अर्थ यही होता है कि प्रेत का कोई शरीर होता नहीं, कोई स्थूल शरीर तो है नहीं, और प्रेत योनि में व्यक्ति किसी प्रकार का सत्कार्य भी कर नहीं सकता, ऐसी उसमें सक्षमता होती नहीं। ऐसा सामर्थ्य प्रेत योनि में संभव नहीं है प्राप्त होना। तो ये प्रेत तुलसीदास जी से नित्य प्रति जल प्राप्त करके संतुष्ट हो जाता है और कहता है तुलसीदास जी से कि बताइए मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं। तुलसीदास जी राम भक्त, एक निष्ठ भक्त। अब एक भक्त को क्या चाहिए रहता है? भगवान के दर्शन हो जाएं और क्या, भगवत दर्शन की लालसा भक्त को, और उससे ऊपर तो कुछ है नहीं और उसके अलावा भी कुछ नहीं, उससे ऊपर कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि उससे इतर और लालसाएं या इच्छाएं होती हैं, उसके अलावा और कोई इच्छा होती ही नहीं। भगवत दर्शन हो जाए, भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाए, भगवत चरणों के सन्निधि को प्राप्त कर लें। तो प्रेत जी ने जब पूछा तुलसीदास जी से कि आपका कौन सा अभीष्ट कार्य सिद्ध करूं, तो तुलसीदास जी ने कहा कि मेरा क्या अभीष्ट कार्य हो सकता है, बस मुझे अपने इष्ट देव के दर्शन करा दो, करा सकते हो तो, और तो मेरे मन की कोई इच्छा है नहीं। तो वो प्रेत तुलसीदास जी को बताता है कि आपको हनुमान जी के दर्शन कहाँ होंगे, और फिर कहता है कि हनुमान जी आपको ये बता देंगे, आपको ये मार्ग दिखा देंगे
कि आपको अपने इष्ट देव प्रभु श्री राम के दर्शन किस तरह हो सकते हैं। ये प्रेत प्रेरित करते हैं अब तुलसीदास जी को, जो वाल्मीकि जी के ही अवतार माने जाते हैं। तुलसीदास जी वाल्मीकि जी के ही अवतार माने जाते हैं कलयुग के। तो ये प्रेत तुलसीदास जी को प्रेरित करता है कि आप जाइए चित्रकूट के अमुक अमुक स्थान पर सत्संग में एक कोढ़ी आएगा, अत्यंत वृद्ध और कोढ़ी, लेप्रेसी, शरीर उसका थोड़ी अच्छी अवस्था में नहीं होगा, जर्जर अवस्था में होगा, कोढ़ के चलते, और अत्यंत वृद्ध अवस्था में होगा। सबसे पहले ये सत्संग में उपस्थित होगा और सबके पश्चात ये जाएगा सत्संग से। तो ये कोढ़ी, अत्यंत वृद्ध और कोढ़ी व्यक्ति और कोई नहीं होगा, ये हनुमान जी ही होंगे। आप उनको पहचान लीजिएगा और आप उनसे श्री राम के दर्शनों का निवेदन कीजिएगा, उनसे प्रार्थना कीजिएगा कि किस प्रकार आपको भगवान श्री राम के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। अब तुलसीदास जी भगवत दर्शन के अलावा जिनको कुछ चाहिए नहीं, कुछ इच्छा नहीं, एक सच्चे भक्त, किसी प्रकार की कोई सांसारिक कामना लालसा तो रही नहीं। अब भगवान के दर्शन हो जाएं, चलिए उठे वाराणसी से चले गए चित्रकूट। अमुक स्थान पर चित्रकूट में उन्होंने देखा, जैसा प्रेत ने बताया था वैसे ही एक कोढ़ी व्यक्ति सत्संग में सबसे पहले आता है और सबसे बाद में जाता है। जब सब उठ के जाने लगे, चले गए सब, और ये कोढ़ी व्यक्ति भी उठ के जाने लगा, तो तुलसीदास जी ने इनके चरण पकड़ लिए, इनसे प्रार्थना की कि आप मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन का मार्ग बताएं। अब जब हनुमान जी को पता चल ही गया कि ये तुलसीदास जी हैं और सच्चे भक्त हैं, तो उन्होंने फिर तुलसीदास जी को पूरा पता बता दिया, आप कहाँ जाके बैठें, जिसको कि आजकल राम घाट कहा जाता है, राम घाट चित्रकूट का। तुलसीदास जी वहां बैठे और उनके पास दो बाल्यावस्था में, नवयुवक भी नहीं कह सकते, बाल्यावस्था में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण आते हैं। एक बार दर्शन दे देते हैं तो तुलसीदास जी धोखा खा जाते हैं, पहचान नहीं पाते। हनुमान जी बाद में आके बताते हैं कि ये भगवान श्री राम और लक्ष्मण थे। तुलसीदास जी कहते हैं मैं तो ठगा गया। तो फिर हनुमान जी कितने कृपालु हैं ये बता रहा हूं मैं। हनुमान जी के चरित्र का एक अंश आपके सामने रखने का प्रयास। हनुमान जी भक्तों को प्रभु राम के साथ मिला देते हैं, उनके दर्शन करा देते हैं। भक्त फिर धोखा खा जाता है, नहीं पहचान पाता प्रभु को। तो एक बार दर्शन हो जाते हैं तुलसीदास जी को, पीछे से हनुमान जी आके बताते हैं कि ये प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी थे। तुलसीदास जी को बहुत पछतावा कि दर्शन हो गए और तब पता ना चला। इस पछतावे के चलते वो हनुमान जी से फिर प्रार्थना करते हैं। हनुमान जी कहते हैं कोई नहीं, तुम्हें एक बार और दर्शन होंगे। तुलसीदास जी आपको एक बार और दर्शन देंगे, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी। इस बार क्या करते हैं हनुमान जी, जैसे ही बाल रूप में भगवान राम और लक्ष्मण जी तुलसीदास जी से चंदन मांगने आते हैं, तो पीछे से वो अनाउंसमेंट कर देते हैं, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। तो बता देते हैं दोहे के रूप में तुलसीदास जी को। अब जिसको जो भाषा समझ आती हो उसी भाषा में बताना पड़ता है। तुलसीदास जी ठहरे बहुत ही उच्च कोटि के कवि और भाषा के कवि, तो
तो उसी भाषा में और काव्य की भाषा में उन्होंने, हनुमान जी ने तुलसीदास जी को बता दिया कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण आपसे बाल रूप में आकर चंदन मांग रहे हैं, ताकि तुलसीदास जी को फिर से कहीं धोखा ना हो जाए, फिर से कहीं पहचानने में विलंब ना कर दें और फिर पछतावा ना हो कि भगवान सामने आए भी और हमने पहचाना नहीं। ये तो बात हुई कब की? तुलसीदास जी के समय की, 8 से कोई 125 साढ़े 500 वर्ष पहले की बात। लेकिन ऐसा नहीं कि आज से 500 वर्ष पूर्व हुआ था, उसके पश्चात नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि ये पता नहीं कहीं सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में होता होगा और अब तो घोर कलिकाल है, अब ऐसा नहीं होता। नहीं, ऐसी बात नहीं, अब भी होता है। होता है, संत लोग बताते हैं, महात्मा जन जब मिलते हैं तो कई बार आत्मीयता हो जाती है तो फिर अपने अनुभव बता देते हैं, आत्मीयता के चलते अपने अंतरंग अनुभव बता देते हैं। ऐसे ही एक बड़े ही पवित्र स्थान पर हमें एक संत मिले, उनसे थोड़ी चर्चा हुई, तो चित्रकूट की भी चर्चा है उनसे। मैंने उनको बताया कि हाँ, मुझे परम सौभाग्य प्राप्त हुआ कुछ समय के लिए चित्रकूट में निवास करने का और साधन करने का। गुरु कृपा थी, गुरु का ही निर्देश था कि तुम जाओ वहां पर। हालांकि बहुत व्यवधान आए वहां तक पहुंचने में, भांति भांति की विकल्प मन में उठते रहे, भांति भांति के अपने प्रियजन, अपने सुहृद, अपने शुभचिंतक ऐसे ऐसे सुझाव देते रहे कि चित्रकूट जाके क्या करोगे। तो चलिए, किसी प्रकार हम वहां पहुंचे और बहुत सुंदर गुरु कृपा रही, भगवत कृपा रही और बहुत कुछ चित्रकूट से प्राप्त हुआ। और जब इन संत से मिला तो चित्रकूट की बात चली, तो मैंने कहा हाँ, हमें भी वहां पर कुछ समय, ज्यादा तो नहीं लेकिन कुछ समय रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। चित्रकूट जैसी भूमि पर रहने का, कामदगिरि की परिक्रमा का और अन्य चित्रकूट के जो तीर्थ स्थल हैं उनके दर्शन करने का। तो ये महात्मा मुझे बताने लगे कि उनका जो गुरु आश्रम है वो भी चित्रकूट में है, उनका गुरु स्थान चित्रकूट में है। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, आप किस तरफ है आपके गुरु का स्थान? फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये ऐसा मंदिर है, हनुमान धारा की तरफ जाएं, इस तरफ ये मंदिर आता है और वहां पर ऐसे ऐसे विग्रह हैं। हाँ, मुझे लगा, मैंने कहा हाँ हाँ, मुझे थोड़ा ध्यान है, शायद मैं वहां पर गया था, थोड़ा ध्यान है मुझे। फिर उन्होंने मुझे बात बताई कि उनको वहां पर हनुमान जी के दर्शन किस प्रकार हुए। आपको ये प्रसंग इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको इस बात का पूरा पूरा पक्का यकीन हो जाए, पूरी आस्था हो जाए कि हनुमान जी अब भी दर्शन देते हैं। ऐसा नहीं कि 500 वर्ष पहले दर्शन दिए, आज से कुछ हजार वर्ष पहले किसी को दर्शन हुए और अब नहीं होते या अब हो नहीं सकते। अब भी होते हैं, अब भी हो सकते हैं दर्शन। इस बात को प्रमाणित करने के लिए यह प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं। तो ये महात्मा मुझे बताने लगे कि एक बार गुरु आश्रम में शाम का सत्संग, शाम के सत्संग में काफी लोग सम्मिलित होने आते थे। काफी लोग सम्मिलित होने आते थे तो सब उठ के जा रहे हैं, तो एक बूढ़ा व्यक्ति कंबल ओढ़े हुए है, सर्दी के दिन होंगे, कंबल ओढ़े हुए हैं, हाथ में एक लाठी पकड़ी हुई है और जाते हुए उनके गुरु आश्रम से एक माचिस लेके जा रहा है। माचिस, अब ये ठहरे गुरु के अंतरंग शिष्य महात्मा, पहले की बात बता रहे हैं, काफी वर्ष पहले की बात। अपने गुरु के स्थान में, गुरु आश्रम में निवास करते थे, गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा थी, श्रद्धा थी, गुरु आश्रम को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखना अपना कार्य समझते थे। गुरु आश्रम की पूरी सिक्योरिटी, पूरी सैंक्टिटी को मेंटेन करना सोचते थे कि मेरा ही कार्य है।
शिष्यों में कई बार ऐसा भाव आ जाता है, सेवा करते करते थोड़ा सा अभिमान आ जाता है। कई बार क्यों आ जाता है? मानव स्वभाव है कि सेवा करते करते अभिमान का भाव मन में आ सकता है कि हाँ, यहाँ का रख रखाव तो मेरे ही कंधों पर है, अगर मैं नहीं करूंगा या मैं नहीं करूंगी तो पता नहीं क्या होगा, मैं नहीं पूछूंगा, मैं नहीं पूछूंगी तो गुरुजी को कोई पूछेगा कि नहीं पूछेगा, मैं नहीं देखूंगा तो ये आश्रम क्या इस स्थिति में रहेगा, नहीं ये तो जर्जर अवस्था में हो जाएगा। इस प्रकार के अहम के भाव मन में आ जाते हैं सेवारत रहने पर। कई बार, हमेशा नहीं, आने की संभावना रहती है। और ना आए ऐसे भाव, उसके लिए भी एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? कि सेवा के साथ साथ सुमिरन को कभी पीछे ना छोड़ें, सेवा के लिए कभी सुमिरन का परित्याग ना करें। जब सेवा और सुमिरन नाम जप समझ लें, मंत्र जप समझ लें, सेवा के साथ साथ जब मंत्र जप सुचारू रूप से चलता रहेगा, नियम पूर्वक चलता रहेगा, तो फिर मन में ये अहम भाव नहीं आएगा। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं संतों के जीवन में, भक्तों के जीवन में, कि सेवा का कार्यभार बहुत ज्यादा हो गया और जो भजन है, जो सुमिरन है, जो मंत्र जप है, नाम जप है, वो पीछे रह जाता है, थोड़ा टाइम नहीं मिलता। उस स्थिति में फिर अहम पुष्ट होने का कारण बन जाता है, सुमिरन का अभाव अहम पुष्ट होने का कारण बन जाता है। और जब ऐसा कारण बनता है तो व्यक्ति सेवा करते करते अहम के चलते कुछ अनुचित कार्य कर बैठता है। ऐसा ही कुछ घटित हुआ इन महात्मा के साथ, जिनका प्रसंग मैं आपको बता रहा हूं। तो इनके गुरु आश्रम में, हनुमान धारा के पास चित्रकूट में, इनके गुरु आश्रम में एक बूढ़ा व्यक्ति हाथ में लाठी, कंबल ओढ़े हुए है सर्दी के दिनों में, और एक माचिस गुरु आश्रम से लिए जा रहे हैं ये वृद्ध जन। अब ये महात्मा जो बात बता रहे थे तब युवा अवस्था में थे, इसलिए इनको थोड़ा क्रोध आ गया। क्रोध में उनको बोले, उन बूढ़े व्यक्ति को, वृद्ध जन को, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी यहाँ से माचिस लेके जाने की, बिना पूछे माचिस लेके जा रहे हो, ऐसा कैसे कर सकते हो, चाहिए तो पूछना तो चाहिए पहले, ऐसे कोई भी चीज आश्रम से उठा के ले जाओगे। ये सब कुछ सुनते सुनते उन वृद्ध जन ने माचिस वहां छोड़ी, क्षमा प्रार्थना की और वहां से चल दिए। चले गए जब वहां से, तो इन महात्मा को, युवा अवस्था में ये जो महात्मा वहां पर अपने गुरु के आश्रम में सेवारत थे, इनके मन में यकायक एक बिजली सी कौंध गई कि ये वृद्ध व्यक्ति था कौन, ये वृद्ध व्यक्ति कौन था। भागे, पीछे भागे, लेकिन वो वृद्ध व्यक्ति उनको कहीं मिले नहीं। वापिस आए तो बहुत रोए, बहुत रोए। क्यों रोए? क्योंकि उनको पता चल गया कि ये तो साक्षात हनुमान जी ने उनको दर्शन दिए। और ये तब पहचान नहीं पाए, एक दुख, और ऊपर से उनसे बुरा भला कह दिया, इतना बोल दिया कि तुम्हारी कहाँ कैसे हिम्मत होगी यहाँ से माचिस चुरा के लेके जाने की, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इतनी बूढ़ी अवस्था में भी चोरी चकारी करते हो, क्या संस्कार है तुम्हारा, इतनी अवस्था हो गई अभी तक अकल नहीं आई। ऐसी बुरी भली बातें उन्होंने सुना दी उस वृद्ध व्यक्ति को। तो दर्शन हुए इनको, महात्मा को हनुमान जी के, पहचान नहीं पाए और ऊपर से बुरा भला भी सुना दिया, अहम के चलते। सेवा में अहम होगा तो ऐसी गलतियां हम करते रहेंगे, और इससे बचने के लिए, जैसे मैंने पहले निवेदन किया, सेवा के साथ साथ सुमिरन, नाम जप अपना साधन अवश्य करते रहना चाहिए, समय निकालना ही चाहिए। नहीं समय निकालेंगे तो गड़बड़ करेंगे, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि सेवा करते रहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, नहीं होता। मेरी दृष्टि से
ऐसा होता हुआ मुझे दिखता नहीं। हाँ, कोई सिद्धावस्था में जो पहुंचे हुए व्यक्ति हैं उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो साधक हैं, हम जैसे जो भी साधक हैं, उनको सेवा के साथ साथ सुमिरन, नाम जप, मंत्र जप, अपना साधन अवश्य करना चाहिए। सेवा ही सब कुछ है ऐसा सोचकर साधन का परित्याग ना करें, साधन को इग्नोर ना करें। ये मेरा आप सबसे निवेदन है। नहीं तो हो सकता है हमें भी हनुमान जी ने कई बार दर्शन दिए हो और हमने पहचाना ना हो। इन महात्मा को कुछ पल के बाद तो पता चल गया कि वो हनुमान जी थे। इन महात्मा को कम से कम ये ग्लानि तो हुई कि मैं हनुमान जी को पहचान नहीं पाया। इनको ये ग्लानि तो हुई कि मैंने हनुमान जी को बुरा भला कह दिया। लेकिन क्या हम जानते हैं, हो सकता है हमें भी हनुमान जी ने दर्शन दिए हो, हमने भी उनको पहचाना ना हो और हमने भी उनको बुरा भला कह दिया हो। हम तो जानते तक नहीं, ग्लानि कहां से होगी। तो सेवा के साथ साथ सुमिरन अवश्य करें, तो फिर हनुमान जी दर्शन देंगे और देंगे तो हम उनको पहचान भी पाएंगे, उनकी कृपा को प्राप्त कर पाएंगे। हनुमान जी चिरंजीवियों में से एक माने जाते हैं, चिरंजीवियों में से एक माने जाते हैं और इस कल्प के अंत तक वो इस पृथ्वी पर वास करेंगे, ऐसी हमारी धारणा है, ऐसी हमारी निष्ठा है, ऐसा हमारा विश्वास है। और जैसे मैंने ये जो घटना बताई, ये तो आज से 10-15 वर्ष पहले की है। ऐसी घटनाएं अगर हमें संत जनों का सानिध्य मिले तो सुनने को मिलती रहेंगी, ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती रहेंगी। तो हनुमान जी चिरंजीवी हैं, सशरीर आपको दर्शन दे सकते हैं और आपके कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। जैसे तुलसीदास जी को उन्होंने बताया कि किस प्रकार प्रभु श्री राम के दर्शन आप कर सकते हैं, वैसे वो हमें भी भगवान के दर्शन करा सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। हाँ, योग्यता तो हम में होनी चाहिए, अब उसमें कोई तो कुछ कर नहीं सकता। अपने में योग्यता का जो सृजन करना है वो वही हमारा कार्य है, यही हमारी साधना है, यही हमारा पुरुषार्थ है। हमारा पुरुषार्थ भगवत प्राप्ति नहीं हो सकता, हमारा पुरुषार्थ भगवान के दर्शन नहीं हो सकते, हमारा पुरुषार्थ कुछ और नहीं हो सकता। हमारा पुरुषार्थ यही हो सकता है कि हम अपने में भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए, भगवत दर्शन के लिए योग्यता का सृजन करें। और कैसी योग्यता? कोई डिग्री लेनी है, कोई सर्टिफिकेट लेना है, क्या करना है? नहीं, कोई डिग्री कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। केवल और केवल अपने अंतर के जो दुर्गुण हैं उनका उन्मूलन करना है और उनके स्थान पर सद्गुणों को प्रोत्साहित करना है अपने अंदर, और कुछ नहीं। अपने अंदर में जो तमोगुण और रजोगुण से सिंचित हमारे दुर्गुण हैं, कुसंस्कार हैं, उनका हम उन्मूलन करें और उसके साथ साथ ही सतोगुण से की अभिवृद्धि हो और सतोगुणी जो संस्कार हैं उनका हमारे अंतर में प्रफुल्लन हो, उनका सिंचन हो, वो फूलें फलें बढ़ें, जिससे कि हम साधन में अपनी एक निष्ठ बुद्धि के साथ लगे रहें। जब तक सतोगुण नहीं होगा तब तक बुद्धि एक निष्ठ नहीं होगी, और जब तक बुद्धि एक निष्ठ का अर्थ वन पॉइंटेड माइंड। सतोगुण के अभाव में बुद्धि एक निष्ठ नहीं हो सकती, और जब तक बुद्धि एक निष्ठ नहीं होगी तब तक साधन कर नहीं सकते। बिना एक निष्ठ बुद्धि के साधन होगा नहीं, और जब तक साधन नहीं होगा तब तक योग्यता का सृजन नहीं हो सकता, और जब तक योग्यता का सृजन नहीं होगा तब तक हनुमान जी हमारे सामने से चाहे 50 बार निकल जाएं, हमें पता नहीं चलेगा, हमें पता नहीं चलेगा।
हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना भगवत कृपा ही है और कुछ नहीं। और हनुमान जी की कृपा को प्राप्त करना सुगम है, सुलभ है, एक दृष्टि से सुगम और सुलभ है। हनुमान जी इतने पॉपुलर क्यों हैं? दक्षिण भारत में अगर आप जाएं, दक्षिण भारत में अगर आप जाएं तो दक्षिण भारत में आपको राम मंदिर मिलेंगे, लेकिन इतने नहीं मिलेंगे। हनुमान जी का मंदिर, उत्तर भारत में भी ऐसी स्थिति है, ऐसी बात नहीं, लेकिन दक्षिण भारत में तो मैंने खासकर देखा है कि आपको विष्णु का मंदिर मिले ना मिले, कृष्ण का मंदिर मिले ना मिले। कर्नाटक के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लिंगायत संप्रदाय का ज्यादा प्रचार है, लिंगायत लोग ज्यादा रहते हैं यहाँ पर, और शैव हैं, लिंगायत हैं, शैव हैं, परंतु वहां भी आपको कृष्ण मंदिर पूरे शहर में शायद एक आध मिले, राम मंदिर एक आध मिले, लेकिन हनुमान जी का मंदिर सर्वत्र हनुमान जी आपको दर्शन दे रहे होंगे। तो मैं आपको बता ये रहा हूं कि यहाँ पर भगवान राम की इतनी ख्याति नहीं है, वहां पर भी राम भक्त हनुमान की ख्याति है ही, और इतनी ख्याति है कहने की बात नहीं। और पूरे विश्व भर में भी अगर हम गणना करें, तुलना करने की बात करें, तो हनुमान जी के मंदिर आपको ज्यादा मिलेंगे और भगवान राम के मंदिर आपको कम मिलेंगे। भगवान राम का जहां मंदिर होगा वहां पर तो हनुमान जी को बिठाएंगे ही बिठाएंगे। राम दरबार में हनुमान जी को तो आप बिठाएंगे ही बिठाएंगे। तो भगवान राम के दर्शन आपको हनुमान जी के बगैर नहीं हो सकते, हनुमान जी होंगे ही वहां पे। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा अपने परम भक्त पर, भगवान श्री राम की ऐसी कृपा हनुमान जी पर कि आपको हनुमान जी के दर्शन बिना भगवान राम के हो जाएंगे। बहुत से ऐसे मंदिर मिलेंगे जहां पर आपको हनुमान जी की प्रतिमा, हनुमान जी का विग्रह जहां पे प्रतिष्ठित है, और भगवान राम वहां पर आपको दिखेंगे नहीं। लेकिन बहुत कम मंदिर, अगर कोई होंगे भी, बहुत कम मंदिर ऐसे होंगे, मेरे ख्याल से तो होंगे ही नहीं, लेकिन कहीं हों भी तो बहुत कम ऐसे मंदिर होंगे जहां पर आपको सीताराम लक्ष्मण मिल जाएं और हनुमान जी ना मिले। तो भगवान अपने भक्तों को इतना यश, इतना मान, इतना बड़ाई, इतनी प्रतिष्ठा, इतनी कीर्ति देते हैं, अपने से ज्यादा, अपने से भी ज्यादा। हनुमान जी क्यों इतने प्रसिद्ध हैं, क्यों उनकी इतनी ख्याति है, उनमें कौन कौन से ऐसे गुण हैं? आज तो केवल आपको तुलसीदास जी का और इन संत का प्रसंग बता दिया, ये प्रतिष्ठित करने के लिए कि हनुमान जी सदा सर्वदा राम भक्तों पर कृपा करने को आतुर रहते हैं। लेकिन इनमें और भी बहुत से गुण हैं। ये आइडियल डिवोटी हैं। भक्तों के लिए, और खास करके विरक्त भक्तों के लिए, गृहस्थ भक्तों के लिए भी, लेकिन खासकर विरक्त भक्तों के लिए अगर कोई शिक्षाप्रद भक्त हमें दिखते हैं, आदर्श भक्त दिखते हैं, तो हनुमान जी ही हैं। हनुमान जी के पास कोई टाइटल नहीं है, कहीं के राजा नहीं है, कहीं के युवराज नहीं है, कोई घर बार नहीं है, कोई परिवार नहीं है, किसी से बंधे नहीं हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, केवल एक ही एक काम है, राम काज कीने बिन मोहि कहां विश्राम। राम काज ही करना है और कुछ नहीं करना, और उसके किए बिना विश्राम भी नहीं लेना। काम एक ही, काज एक ही, क्या राम काज, और उसे किए बिना भी विश्राम नहीं लेना। बस हनुमान जी के चरित्र का यही निष्कर्ष है। करना क्या? केवल और केवल राम काज। और करना कैसे? जब तक कर ना लिए विश्राम नहीं होगा, विश्राम हो नहीं सकता, कर ही नहीं सकते। ऐसा नहीं कि प्रण ले रखा है कि नहीं करना,
कर ही नहीं सकते, विश्राम होगा ही नहीं। तो ये राम काज क्या है? ये कौन सा काज भगवान ने किया? बहुत से काज किए भगवान के, लेकिन तत्वतः राम काज है क्या? हनुमान जी जो हैं ये किसके प्रतीक हैं? राम कौन है, सीता कौन है? आध्यात्मिक दृष्टि से इनका क्या महत्व है? ये हमारे भीतर इस शरीर में ही कैसे विद्यमान है? और हनुमान जी को वायुपुत्र क्यों कहा जाता है? वो क्यों वायुपुत्र हैं? इन सब की चर्चा हम कल करेंगे। आज मैं अपने व्याख्यान को, सत्संग को यहीं विराम देता हूं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।